नवल शर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने आंकड़े गिना दिए हैं कि 15 से 20 दिनों का आंकड़ा आप देख लीजिए, 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और कुछ की लिस्ट मेरे भी पास है। नवल शर्मा जी, बार बार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस तरह का स्लोगन रिपीट कर करके आप लोगों ने कई सालों तक सत्ता चलाई, लेकिन ये जो अपराध का मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, नीतीश कुमार कहां है मुख्यमंत्री साहब? ना उनका पता चल रहा है, ना आप लोग अपराधियों पर लगाम लगा पा रहे हैं। आपके एडीजी इस तरह का बयान दे रहे हैं। नवल शर्मा जी, कब थमेगा अपराध बिहार में? और जंगल राज पार्ट 2 इसको क्यों नहीं कहा जाए? नवल शर्मा जी, अब थोड़ा 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए। मैं विनम्रता पूर्वक आपके प्रत्येक सवाल का खंडन करता हूं और मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि बिहार में कानून का शासन था, है और मजबूती से बना रहेगा। विपक्ष चाहे बिहार के बारे में लाख दुष्प्रचार कर ले, लेकिन बिहार में कानून का राज चलता है। अपराधियों का राज बिहार में चलता था, 2005 के पहले चलता था। अब बिहार में केवल कानून का राज चलता है। दूसरी बात है कि अभी सुप्रिया श्रीनेत जी बिहार के बारे में जिस तरह की चिंता व्यक्त कर रही थी, ये आंकड़ों की बात करती थी। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं जो मैं बिना देखे पढ़ूंगा। मैं जानता हूं कि बिहार की स्थिति प्रति 1 लाख पर हत्या के दर के मामले में 14वें नंबर पर है और कांग्रेस शासित कई राज्यों में स्थिति बिहार से बहुत ज्यादा बदतर है। लेकिन मैं इन आंकड़ों की गुत्थियों में उलझूं उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए चुनौती के समान होती हैं। एक छोटी सी छिनतई की घटना भी अगर बिहार में हो जाती है तो वह हमारे लिए चिंता का सबब बन जाती है, क्योंकि हमने खुद अपने लिए बिहार में सुशासन के जो मापदंड तय किए हैं उन मापदंडों से थोड़ा सा भी डेविएशन के मापदंड तय करते रहिए। अभी ये बताइए, अपराधी क्या है? 5-5 अपराधियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कौन से गैंग से जुड़े हुए हैं? 2 किलोमीटर की दूरी है वहां से मुख्य थाने की। आते हैं आराम से, अपराध को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। नवल शर्मा जी, फिर आप कह रहे हैं कि अपने लिए हमने सुशासन का मापदंड तय करके रखा हुआ है। ठीक, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि देखिए, अपराध तो किसी भी समाज में हो सकता है। भारत का कोई एक स्टेट क्राइम मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, फिर से इसको दूसरे दिशा में लेकर मत जाइएगा। हम लोग इम्पार्शियली बात करें, लॉजिकली बात करें। क्राइम तो किसी भी सोसाइटी में होता है और हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी राज्य में क्राइम की घटना होती है, फिर सर दुर्भाग्यवश किस राज्य में क्राइम? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं नवल शर्मा जी? अभी आज ही अपराध को, वारदात को अंजाम दिया गया है, आप चले जा रहे हैं दूसरे राज्य में। अब कांग्रेस को आईना आप बाद में दिखाते रहेगा, अपराधी कहाँ है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। और नवल शर्मा जी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे, 3 उंगली आपके ऊपर इशारा करेंगी। मुझे लग रहा है आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 17 जुलाई को पारस अस्पताल में कैदी की हत्या हो जाती है। आज ही रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या हो जाती है। आज ही दानापुर में एक युवक की हत्या को अंजाम दिया जाता है। 14 जुलाई को बेगूसराय में टोल संचालक की हत्या, अपराधी फरार। पटना में 13 जुलाई को वकील जितेंद्र महतो की हत्या, अपराधी फरार। 12 जुलाई को पुनपुन में बीजेपी नेता की हत्या, अपराधी फरार। सीतामढ़ी में व्यापारी वसीम खान की हत्या 12 जुलाई को। 11 जुलाई को पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या हो जाती है। 10 जुलाई, ये सर जुलाई महीने की मैं बात कर रही हूं, 10 जुलाई को पटना में बालू व्यापारी रमाकांत यादव की हत्या। 7 जुलाई को मोतिहारी में मोहर्रम जुलूस के बाद अजय यादव की हत्या। 6 जुलाई को स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या, यह पटना की खबर है। 6 जुलाई को मुजफ्फरपुर में चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या। 6 जुलाई को नालंदा में गोली मारकर युवक युवती की हत्या। 6 जुलाई को डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। 4 जुलाई को सिवान में सड़क पर तलवार से काटकर सड़क पर 3 लोगों की हत्या। और 4 जुलाई को पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, और उसके पहले उनके बेटे की भी जान। इस तरह से हत्या का मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस का राज देखो, जंगल राज देखो, आरजेडी का और दूसरे राज्य देख लो। नवल शर्मा जी, सरकार में आप लोग हैं 2005 से। सवाल आप कहेंगे कि कांग्रेस से पूछ लो, आरजेडी से पूछ लो, और मुख्यमंत्री जी कहां है? नवल शर्मा जी, इतना बड़ा राज्य है जहां पर लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। एक भी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने सामने आकर कोई बयान नहीं देते हुए देखा है।
और बोलिए, थोड़ा कुछ और बोल दीजिए। नहीं नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अगर आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है नवल शर्मा जी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अब मैं भी नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? नवल शर्मा जी, ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती है। ये बिल्कुल सही नैरेटिव है, ये बिल्कुल सही नैरेटिव है। आप बोलते रहिए दुष्प्रचार है, आप खंडन कीजिए, आपका ये काम है, राजनीतिक मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नवल शर्मा जी आपको बुलाए हैं बोलने के लिए, आप कह रहे हैं 25 साल पहले जाओ आरजेडी के राज की बात करो। अरे आज की बात करेंगे, 25 साल पहले जाएंगे? नवल शर्मा बड़ा सम्मान करता हूं, आप मेरा सम्मान मत कीजिए, अपराधियों पर लगाम लगाइए। सम्मान करवा के मैं क्या करूंगी? सम्मान करवा के मैं क्या करूंगी? आप अपराधियों पर लगाम लगाइए, मेरे सम्मान करने की जरूरत नहीं है। नवल शर्मा 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। 10 सेकंड बताइए, अपराधी कहाँ है, कब पकड़े जाएंगे? 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। बोलूं? इसके पहले भी पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और आपने हमसे यही सवाल पूछा था कि नवल शर्मा जी अपराधी कब पकड़े जाएंगे, और मैंने आपसे क्या बोला था कि बहुत जल्दी हम लोग 1 से 2 दिन में डिबेट करते हुए आपस में दिखाई देंगे, और 72 घंटे के अंदर में पटना पुलिस ने उसका उद्भेदन किया था। तो मैं वही तो बता रहा हूं चित्रा जी कि अगर ये घटना घट गई है तो अपराधी पाताल में भी होंगे। देखिए बिहार पुलिस की कार्यशैली को तो देखिए, आप विपक्ष जो भ्रामक नैरेटिव पेश कर रहा है उस नैरेटिव को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन आप क्यों दे रही हैं? हाँ। मामले को निष्पक्ष तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के नैरेटिव की बात नहीं है, बात बिहार की आम जनता की बात है, और पत्रकार का ये काम है कि वो आम लोगों के साथ खड़ी रहे। मैंने तो आपके सामने लिस्ट रख दी ना, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, 5 गुंडे आते हैं, आराम से अपराधी को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। गोलीकांड की घटना है एक बड़े अस्पताल से। आपका सवाल पूछना वाजिब है। बस एक मिनट आपका सवाल पूछना, चित्रा जी आप एक संजीदा और गंभीर पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछना वाजिब है। लेकिन कांग्रेस और राजद के लोग जब सवाल पूछते हैं, वो पार्टी जो मदर ऑफ क्राइम है, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड याद है ना? सिटिंग मंत्री को अस्पताल में गोली मारा गया था इसी बिहार में, और वो भी AK-47 से 100 राउंड गोली मारा गया था। तब ये सुप्रिया सिंह उस पर नहीं बोलती है। बिहार में सच्चिदानंद सिंह की PMCH में घुसकर हत्या कर दी गई थी, OPD में। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि उनके समय ऐसा हुआ तो मेरे समय ऐसा हो रहा है। हो ही रहा है, उनके समय में भी ऐसा हुआ, आपके समय में भी ऐसा हो रहा है, कोई अंतर ही तो नहीं है। यही तो बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपको, देखिए, एक तरफ विपक्षी दलों के निशाने पर है सरकार, तो वहीं बिहार के कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। चिराग पासवान का यह कहना है कि बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। चिराग पासवान जो NDA सरकार का हिस्सा है, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, वो ये गिना रहे हैं राज्य में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। चिराग पासवान की ओर से ये कहा गया है। विपक्षी दल तो विपक्षी दल, अब सरकार में जो केंद्र में बड़े मंत्री हैं वो भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, जल्दी से इस पर बोल लीजिए आप नवल शर्मा जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुप्रिया शेनेत क्या कह रही है, उस पर मत जाइए। अब तो चिराग पासवान ही गिना रहे हैं रोज हत्याएं हो रही हैं राज्य में। उन्हीं के सहयोगी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जिनका मंत्रालय NCRB के आंकड़े जारी करता है। चिराग पासवान जी को NCRB के आंकड़े पढ़कर निष्कर्ष निकाल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में जब हम अलायंस में हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, सामूहिक भागीदारी बनती है। और खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि यदि बिहार में घटने वाली छोटी सी घटना पर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है, लेकिन बिहार में घटने वाली तमाम घटनाओं पर पुलिस की जो कार्यवाही होती है, पुलिस की जो मुस्तैदी दिखाई देती है और अपराधियों के अरे ये पुलिस की मुस्तैदी है जो मई, जून और जुलाई का महीना देख रही है। ये पुलिस की मुस्तैदी है। ADG है कुंदन कृष्ण, ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। मौसम देखकर अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, किसानों को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, और मुझे लगता है आपको डिफेंड कतई नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अपराध रोकना जिनका काम है वो किसानों को निशाने पर ले रहे हैं।